शुभ प्रभात चर्च, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है। अगर आपके पास बाइबल है, जो मैं आशा करता हूँ डेफिनेटली है क्योंकि आप सब लोग घर पे होंगे, तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं भजन संहिता 95, भजन संहिता 95, उसका 1 से 7 आयत तक। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसकी हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सम्मुख घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई के प्रजा और उसकी हाथ की भेड़ हैं। आइए चर्च, हम जो पहला गीत गाते हैं वो कहता है, यही समय है आराधना का, यही समय है कलीसिया सब नामों में सब यूनाइटेडली एकजुट होके उसका नाम की जय जयकार करें। एंड मेरा मानना है कि जब कलीसिया एक साथ, अगर मैं यहाँ पे जब लीड करता हूँ, जब आप चर्च में प्रेजेंट थे, मुझे बड़ी प्रशंसा होती थी। तो आई एम श्योर यीशु मसीह जो सुन रहे हैं आपको, आई एम श्योर वो बहुत ही ज़्यादा, जब हम एक आवाज़ में, मैं आपको सुन नहीं सकता, बस दिल में एक आशा है कि आप जब हम ये गाना गाएंगे तो आप फॉलो अलाउंग करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं कि आपकी आत्मा यहाँ पे उपस्थित है, धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आज हम सेहतमंद हैं कि हम आपकी आराधना करवाने वाले बन सकते हैं। परमेश्वर सारी महिमा, सारी गौरव, सारा आदर परमेश्वर आपके समीप लाते हैं। सभी कुछ आपका है और ऐसी कोई भी चीज जो हमें आपकी आराधना करने से रोकती है, हमें आपकी भक्ति करने से रोकती है, उसको आपके नाम में बांधते हैं। परमेश्वर यही समय है, परमेश्वर यही समय है कि हम जागे अपनी नींद से और आपकी आराधना करें। आमीन। यही समय आराधना का, आत्मा और सच्चाई से, यही समय आराधना का, आत्मा और सच्चाई से। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं चर्च? हाँ, हम तैयार हैं। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु, तेरी महिमा के बादलों से। आत्मा को दे दे, आत्मा को दे दे प्रभु, सभी मनुष्यों पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। यही समय है प्रार्थना का, आत्मा और विश्वास से, यही समय है प्रार्थना का, आत्मा और विश्वास से। तो क्या आप तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं चर्च? हाँ, हम तैयार हैं। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु, तेरी महिमा के बादलों से। आत्मा को दे दे प्रभु, सभी मनुष्यों पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। यही समय
बरसाएगी, तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु, महिमा के बादलों से। Come on church, आत्मा को दे दे, आत्मा को दिल दे प्रभु, सभी मनुष्यों पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। Amen. हम यूहन्ना उसके 10वें चैप्टर में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं ही सच्चा चरवाहा हूं, मैं ही सच्चा गडरिया हूं, और मैं अपनी भेड़ों को नाम से जानता हूं, नाम से पुकारता हूं, और वो सुनते हैं, वो पहचानते हैं मेरी आवाज, शैतान की आवाज। कौन है हमारा चरवाहा? ये आज जब हम ये गाना गाएं, सोचने का विचार है कि क्या दुनिया मेरा चरवाहा है या यीशु मेरा चरवाहा है? अपने मनों को टटोलें, अपने मनों को खोलें और ये जांचें कि प्रभु, क्या मैं आपको फॉलो कर रहा हूं या मैंने किसी और को अपना गडरिया बना रखा है? यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। और बार यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हाथी पहाड़ों में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखाई झरने चलते हैं। ओ हाथी पहाड़ों में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखाई झरने चलते हैं। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। एक और बार, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों पे मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हमें किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में
जब हम अपना नेक्स्ट गाना गाएं, मैं चाहता हूं कि हम सब प्रॉब्ली 20-30 सेकंड लें और उसकी आत्मा को महसूस करने वाले बन सकें। परमेश्वर अपने वचन में लिखते हैं, जहां 2 या 3 एकत्रित हों, मैं वहां पे श्योरली प्रेजेंट हूंगा। और इस चीज को फेथ में माने कि हाँ परमेश्वर, आपकी आत्मा यहाँ पे उपस्थित है, मेरे घर में उपस्थित है, मेरे रूम में उपस्थित है, और आपकी आत्मा कार्यशील है। और आज मैं अपने हृदय को आपके समीप लाऊंगा, इस कठोर दिल को, ताकि आप इसको तोड़ें और मुझ में एक नया मानव, एक नई आत्मा उमंग होने वाली बन सके। और मैं ये भी चाहता हूं कि आप ये सोचे कि ये जो भी लॉकडाउन का पीरियड था, ये जो भी टाइम था, क्या हमने एक्चुअली वचन की ओर जाके, क्या हमने यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ टाइम बिताया, या हम वही बहाने देते रहे कि टाइम नहीं है, मैं इसमें बिजी हूं, मैं उसमें बिजी हूं। और आज जब परमेश्वर ने हमारे सामने इतना सादा टाइम हमें दिया है, क्या हम उसके साथ ऑन ए डेली बेसिस वार्तालाप कर रहे हैं? क्या उसकी स्पिरिट में जी रहे हैं? आज उसकी आत्मा यहाँ पे हर कोई, जो कोई भी देख रहा है, इस चीज को माने कि उसकी आत्मा सारे बंधन, जिस पाप में भी आप सब लोग हैं, हम सब लोग हैं, मैं हूं, सब कुछ, सब पाप आज यीशु मसीह तोड़ेगा, जंजीरें तोड़ेगा। शक्ति में दर्शन पाएगा, जहां 2 या 3 इकट्ठे हुए, वहां यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा, सामर्थ शक्ति में दर्शन पाएगा। कार्यशील है। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने रचाया, सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेक जा। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई,
सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकते जा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे प्रिय उपस्थिति ला। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जला। गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो आग। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जला। गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो आग। बरसा दे वो आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। परमेश्वर, हम जानते हैं, हम मानते हैं कि आपकी आत्मा यहाँ उपस्थित है। परमेश्वर, हमारे जीवनों में परमेश्वर जो भी पाप है, जो भी ढिठाई है, उसको आज आप परमेश्वर आपके नाम में बांध दें, उसको अपने जीवनों से हटाएं परमेश्वर। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मनुष्य का हृदय अंत दिनों में सख्त हो जाएगा, हार्ड एज अ स्टोन। बट आपके वचन में ये भी लिखा है कि आप उस हृदय को परमेश्वर, उस पत्थर वाले दिल को हटा के अपना दिल हमको देंगे परमेश्वर। रिमूविंग द हार्ट ऑफ स्टोन विद द हार्ट ऑफ फ्लैश। और यही आज हमारी प्रार्थना है कि हम आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम व्यतीत करने वाले बन सके। एक पैशन दें, एक ज़ील दें कि हम आपके वचनों के अनुसार चलने वाले बन सके। Your Spirit, Lord, works in us. Your Spirit is powerful, and your name is above every other name, O Lord. आपका नाम सबसे ऊंचा है, और हम आपकी क्रिएशन है, और हम यहाँ पे इसलिए हैं ताकि हम आपकी जय जयकार कर सकें। और आपके साथ हम किसी को कभी भी कहीं भी नहीं जोड़ सकते परमेश्वर। We are complete in you. We are fulfilled through you, O Lord. यही हमारी प्रार्थना हो इस पूरे हफ्ते में। Amen. आइए चर्च, जब हम अपना आखिरी गीत गाएं, अपने हदिये, अपने चंदे परमेश्वर के समीप लाएं। एक लिंक दिया हुआ होगा, उसके द्वारा जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके मन में डाला है, गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर, तो जो कुछ भी आपके मन में प्रभु डालते हैं वो आप दे सकते हैं। प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। एक और बार, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की,
हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादा। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादा। जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। हे धरती हे आकाश, होसाना। आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती है आसमान। आया मसीह जग में, पापों का करने नाश। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस आराधना के लिए। परमेश्वर जब आपके वचन में जाते हैं, परमेश्वर हमें हृदय को खोलें, परमेश्वर मनों को खोलें, आंखों को खोलें, और परमेश्वर आपका वचन परमेश्वर आज हमारे अंदर कोई ना कोई कार्य करने वाला बन सके। परमेश्वर एक मन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ परमेश्वर हम सुने आपके पास्टर को परमेश्वर जो आज का वचन लाएंगे, और परमेश्वर इस वचन को अगले हफ्ते में अमल करने वाले बन सके। सारी महिमा परमेश्वर, दोबारा सारा आदर, सारा गौरव आपके नाम को देते हैं परमेश्वर। आपके पवित्र बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नमस्कार। उम्मीद है आपका हफ्ता अच्छा रहा होगा। और आज जब वचन में चलते हैं तो प्रभु से पर्टिकुलरली तीन चीज़ों के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे वचन के द्वारा। पहली चीज़ है कि हम लोग लाइफ में सरप्राइज्ड हो जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जब आती हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
उसको चलते हुए अगर हम सरप्राइज हैं तो हम लोग काफी सारी चीजों में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम लोग अनडिसाइडेड रहते हैं। जब हम सरप्राइज होते हैं, अनडिसाइडेड होते हैं, तो बेसिकली उसके बाद हम लोग जब जीवन जीते हैं तो मतलब सेकेंड हैंड जीवन जीते हैं, एक तरीके से खुला जीवन नहीं जीते हैं। जी भी रहे हैं मगर पूर्णता से नहीं जी पा रहे हैं। वचन में, प्रभु के वचन में, प्रकाशित वाक्य में आज देखेंगे कि प्रभु की हर एक चीज, हर एक सिचुएशन, हर एक सर्कमस्टांसेस नियोजित होती है, मतलब प्लान्ड होती है। अगर वो नियोजित है, प्लान्ड है और मैं जानता हूं तो मेरे को सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, अचंभित होने की जरूरत नहीं है। जब मैं सरप्राइज नहीं हूं, अचंभित नहीं हूं, तो मैं डिसाइड भी कर सकता हूं। क्योंकि सेकंड चीज आती है कि हर चीज प्रभु की, जो प्रभु है, प्रभु का आने वाले समय में जजमेंट होने वाला है। अगर आने वाले समय में जजमेंट होने वाला है तो मेरे को डिसाइड करना होगा कि मैं प्रभु के जजमेंट में कहां पर ठहरूंगा। प्रभु ने मेरे को अनुग्रह दिया है, प्रभु ने मेरे को रास्ता बताया हुआ है, और अगर मैं उस अनुग्रह रास्ते के हिसाब से चलूंगा तो मैं डिसाइडेड रहूंगा कि मैं कहां पे जा रहा हूं, मैंने निर्णय ले रखा होगा। तो दो चीजें, सबसे पहली चीज, अगर प्रभु ने नियोजित कर रखी हैं चीजें तो मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा लाइफ में। प्रभु ने फिर उसके बाद अगर जजमेंट घोषित कर रखा है तो मैं डिसाइडेड रहूंगा कि कहां पर मैं ठहरता हूं, क्योंकि प्रभु ने मेरे को अनुग्रह दिया, प्रभु ने रास्ता दिया है। तीसरी चीज है, प्रभु ने इटर्निटी घोषित कर रखी है, अनंत काल घोषित कर रखा है। तो उस वजह से अगर मेरा सरप्राइज नहीं हूं, मैं डिसाइडेड हूं, उस वजह से मैं इटर्निटी में जीऊंगा प्रभु के साथ। अगर मैं इटर्निटी में प्रभु के साथ जी रहा हूं आगे चल के, तो आज भी मैं पूर्णता से जीवन जीऊंगा। तो ये तीन चीजों जिसके वजह से मैं आज परेशानी में पड़ जाता हूं, या एंग्शियस रहता हूं, या डर में रहता हूं कि मैं सरप्राइज हो सकता हूं लाइफ से, मैं अनडिसाइडेड हूं, या मैं जी कर भी पूर्णता से नहीं जी रहा हूं, प्रभु के वचन की वजह से जब मुझे पता चलता है कि मेरी लाइफ प्लान्ड है, जो चीज प्लान्ड होती है उस वजह से मैं आज आश्चर्यचकित ना हूं। जो चीज जजमेंट में आएगी तो उस जजमेंट की वजह से मैं डिसाइडेड हूं, और इटर्निटी है उसकी वजह से मैं जीऊंगा। तो ये तीनों चीजें आज देखेंगे प्रभु के वचन से। उससे पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और इस वचन से प्रभु जी आप मनों को और दिल को पकड़ें वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा, ताकि मैं जान सकूं कि प्रभु जी मैं आश्चर्यचकित ना रहूं, मैं जान सकूं कि मैं डिसाइड कर सकूं, और मैं जान सकूं कि मैं जीते जीवे पूर्णता से जीवन जीऊं। प्रभु जी, जिस यंत्र को इस्तेमाल करते हैं अपने वचन को बोले जाने के लिए, जोर शोर से वचन बोला जाए, उसकी कमी घटी से वचन रुके ना। ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रकाशित वाक्य में हैं, और प्रकाशित वाक्य में तीन सर्मन में पूरे प्रकाशित वाक्य का ओवरव्यू देख रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि यूहन्ना पैटमोस आइलैंड पे है, और उसने एक दर्शन देखा है। वहां पर वो देखता है प्रभु यीशु मसीह का एक नया अपीयरेंस, जिसमें वो विजयी तरीके से नजर आ रहे हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसे एक लेटर देते हैं 7 कलीसियाओं को देने के लिए। उन 7 कलीसियाओं से एक्सपेक्टेशंस हैं प्रभु यीशु मसीह की। और उसके बाद देखते हैं कि चैप्टर 4 में वो पवित्र पिता के भवन में जाता है, वहां पे पवित्र पिता की वर्शिप हो रही है, 24 एल्डर्स हैं, और उसके बाद देखता है कि 4 प्राणी हैं जो पवित्र पिता को वर्शिप दे रहे हैं। उसके बाद 5वें चैप्टर में देखता है कि एक पवित्र पिता के पास एक सील है, एक डॉक्यूमेंट है जो 7 सील लगी हुई हैं। वो एक अर्थ का टाइटल डीड है, और वो घबरा जाता है, लोग नहीं खोल पा रहे हैं, मगर मेमना आता है, प्रभु यीशु मसीह आते हैं, कहते हैं कि मैं इस सील को खोलूंगा। अब देखते हैं 6ठे चैप्टर में एक जो सील, उस डॉक्यूमेंट पे 7 सील लगी हैं, हर एक सील का मतलब है, और वो कैसे हमें पता चलता है, क्या क्या उसमें, क्या क्या उसके बारे में लिखा है। तो चलते हैं चैप्टर 6 में। पहली सील जब खोली जाती है तो उसमें लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखा एक श्वेत घोड़ा, और उसका सवार धनुष लिए हुए है। आप ये देखिए कि एक श्वेत घोड़ा है, और जो घुड़सवार है वो धनुष लिए हुए है, उसके सर पे मुकुट है, मगर कोई बाण नहीं है। इसका मतलब है वो विजयी है, वो लड़ाई नहीं कर रहा है, और ऑलरेडी लीडर घोषित कर दिया गया है। मगर ये ट्रिबुलेशन पीरियड है, ट्रिबुलेशन पीरियड जो प्रलय का पीरियड है। मैं एक छोटा सा आपको कंटेक्स्ट में बता दूं कि प्रलय का पीरियड का मतलब क्या है। ये जो अभी चल रहा है 2020 में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का पीरियड है, चर्च एज है। आने वाले समय में, प्रभु के घोषित समय पे
चर्च का रैप्चर होगा, चर्च की कलीसिया ऊपर जाके प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेंगे, और उसके बाद 7 साल का प्रलय का पीरियड आएगा, ट्रिबुलेशन पीरियड आएगा। उस 7 साल के बाद 1000 साल आएगा प्रभु यीशु मसीह का एक्चुअल राज, जो कि जेरूशलेम से होगा, और उसके बाद इटर्निटी, अनंत काल स्टार्ट होगा। तो ये जो पीरियड के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि प्रभु का कलीसिया का रैप्चर हो चुका है, 7 साल का स्टार्ट हुआ है, जिसमें एक श्वेत घोड़े पर एक जो घुड़सवार आता है, जो कि फॉल्स पीस लेकर आता है। लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, उसको लीडर घोषित कर देते हैं। उसके बाद सेकंड सील खोली जाती है, उसमें एक लाल घोड़ा होता है, और वो एक वॉर का इंटरप्रिटेशन है, लड़ाई लेकर आता है, दुनिया में तबाही लाता है। उसके बाद तीसरी सील खोली जाती है, जो कि काले घोड़े पे आता है, वो एक तराजू लेकर आता है, और उस तराजू पर वो तोलमोल कर रहा है, और वो एक तरीके का फैमिन लेकर आ रहा है लोगों पर। वहां पे लिखा है उस वचन में कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर सब, मतलब एक पूरे दिन की कमाई से भी एक जना भी खा नहीं पाएगा। मतलब लोग गरीब होते जाएंगे, बड़ी भुखमरी का एनवायरनमेंट होगा। मगर आगे लिखा है और तेल और दाखरस की हानि ना करना, मतलब वो एक जो रिच लोग हैं वो रिच होते जाएंगे, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जाएंगे, सोशल डिवाइड बढ़ता जाएगा, फैमिन की सिचुएशन आती जाएगी। तो इसका मतलब है फॉल्स पीस आया, फॉल्स पीस के बाद लड़ाई आई, वॉर के बाद फैमिन आई, और अब आगे देखिए क्या होता है। एक पीला घोड़ा आता है चौथी सील को खुलने के बाद, वो मृत्यु लेकर आता है, और उसका सवार का नाम था मृत्यु, और अधलोक उसके पीछे पीछे था, मतलब अधलोक हेडीज उसके पीछे पीछे था, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पक्षुओं के द्वारा लोगों को मार डालो। मतलब पीस आया, फॉल्स पीस, उसके बाद लड़ाई आई, लड़ाई वॉर के बाद फैमिन सिचुएशंस आई, भुखमरी आई, और भुखमरी के बाद मृत्यु आई। चलते हैं आगे, 5th सील खुलती है, वहां पर देखते हैं वेदी के नीचे उन प्राणियों को देखा, सोल देखी जाती है उन लोगों की जो परमेश्वर के वचन के कारण और उसकी गवाही के कारण उन पे परसिक्यूशन आया था, वो जो लोग मारे जाते हैं। प्रभु उनको श्वेत वस्त्र देते हैं और कहते हैं कि अभी वेट करो, और वो लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी लहू का पलटा लो। प्रभु उनसे कहता है वेट करो, तुम्हारा नंबर पूरा हो जाए, तब मेरा जजमेंट स्टार्ट होगा। तब तक प्रभु उनको श्वेत वस्त्र देते हैं, कहते हैं वेट करने के लिए। फिर 6th सील खुलती है, 6ठी सील खुलती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, भूडोल आता है, और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू जैसा हो जाता है। सन बिकम्स ब्लैक एज अ सैक क्लॉथ ऑफ हेयर एंड मून बिकम्स लाइक ब्लड। और उसके बाद आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ते हैं जैसे आंधी से हिला हुआ अंजीर के पेड़ में कच्चे फल। आपने कभी कोई पेड़ हिलाया है जिसपे कच्चे फल लगे हैं? अगर राइप हैं, वो पक गए हैं, तो अपने आप गिर जाएंगे आराम से, मगर कच्चे हैं तो ज्यादा जोर से हिलाना पड़ता है। बहुत भयंकर आंधी आती है, और ऐसा लगता है समय से पहले तारे गिरते जा रहे हैं, और हर एक पहाड़ और टापू और अपने स्थान से टल जाता है। और उसमें लिखा है आकाश ऐसे सरक जाता है जैसे पत्र लिपटने से सरक जाता है। आपने कभी कोई नया कैलेंडर लाए हैं, उसको बस एक बार रोल करा है और खोल के छोड़ दिया तो वापस रोल हो जाता है? या कोई आर्किटेक्ट होता है, अपने पूरे प्लान्स वगैरह देखने के बाद उनको रोल करके साइड में कर देता है। तो ऐसे आकाश सरक के खत्म हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है। पहाड़ों की खाइयों में और चट्टानों में जा छुपते हैं। काफी सारे अमीर गरीब हर किस्म के ऑर्डिनरी लोग सारे पहाड़ों में जाके छुप जाते हैं, और पहाड़ों से और चट्टानों से कहने लगते हैं कि हम पर गिर पड़ और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से बचा। मतलब पवित्र पिता और प्रभु यीशु मसीह के आने वाले जजमेंट से बताओ, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? इंपेंडिंग जजमेंट आ रहा है प्रभु का, उससे बचने के लिए कहते हैं। देखिए, ये सारे प्लान के हिसाब से चल रहा है, तो जो लोग जानते हैं वो आश्चर्यचकित नहीं होंगे। उसके आगे 1,44,000 1,44,000 यहूदियों का जूस का डिस्क्रिप्शन है, जो जिनका मिनिस्ट्री है इवेंजलिज्म की। उस मिनिस्ट्री का फ्रूट देखा जाता है प्रकाशित वाक्य 7, 9 और 10। उसमें लिखा है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता है, या श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्दों से पुकार कर कहती है
कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर को जो सिंहासन पर बैठा है और जो मेमने को जय जयकार करो। मतलब ये सारे लोग फ्रूट हैं, ये लोग जो 1,44,000 यहूदी हैं, उनके इवेंजलिज्म के बाद प्रभु पे आए हैं और वो लोग प्रभु का जय जयकार कर रहे हैं। और फिर 8वें चैप्टर में 7th सील खुलती है, 7वां मोहर खुलता है, उसके बाद स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा जाता है। आप देखिए कि ये सारी चीजें प्रभु के प्लान के हिसाब से चल रही हैं। तो जो 3 चीजें आज हम लोग जानेंगे प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु का प्लान, प्रभु का जजमेंट और प्रभु की इटर्निटी। तो पहली चीज, अगर प्रभु का प्लान है तो मुझे और आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए लाइफ को देखकर। तो आज आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही हो जो आप सरप्राइज हो रहे हो, तो ये जानिए कि ये तो बड़े लेवल पे है। आपकी छोटी सी लेवल पे लाइफ जो है वो भी प्लान है। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में, यूहन्ना का कहना है कि जो मेरी कल्पना है तुम्हारी हानि के लिए है, नहीं है बल्कि कुशल के लिए है, तुम्हारे लाभ के लिए है। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में आज हो रहा है प्रभु की जानकारी से हो रहा है। और हो सकता है प्रभु की जानकारी से, प्रभु के विल से आप अगर ना चल रहे हो तो आप कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हो उन चीजों का जो आपने प्रभु की बातों को ना माना हो। और अगर प्रभु की बातें मान रहे हैं और लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं जो आपको सही चीज नहीं मिल रही है, तो ये जानिए प्रभु का वचन रोमियो 8:28 में कहता है, ऑल थिंग्स वर्क आउट गुड फॉर दोज हु लव गॉड एंड आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। सारी चीज उनके लाभ के लिए ही होती है जो प्रभु से प्रेम रखते हैं और उनकी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। क्योंकि प्रभु आपको कुछ सिखा रहा है, आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है। तो आज जो आपको बाधाएं दिख रही हैं रिलेशनशिप में, आज जो आपको बाधाएं दिख रही हैं आर्थिक स्थिति में, जो आपको बाधाएं दिख रही हैं हर एक सिचुएशंस में, आपकी वर्क सिचुएशन में, कॉलेज में, स्कूल में, अलग अलग जगहों पर, तो ये जानिए कि प्रभु आपको तैयार कर रहा है आने वाले कल के लिए। और प्रभु की जानकारी में, प्रभु के प्लान में सरप्राइज मत होइए, बल्कि प्रभु पर ये लेकर आइए, वचन प्रार्थनाओं में लेकर आइए, ताकि प्रभु आपको और इन्फॉर्म कर सके, पवित्र आत्मा की आवाज आपके मनों में गूंजे और आपको इन्फॉर्म कर सके कि आपके लिए क्या बेहतर है। डोंट बी सरप्राइज्ड। आइए वचन में आगे चलते हैं। वचन में आगे देखते हैं कि 8वें चैप्टर में अब सील्स खुल चुकी हैं। अब 8वें चैप्टर में तुरहियों की बारी आती है, ट्रम्पेट्स की बारी आती है। और ट्रम्पेट्स को इस हिसाब से ब्रेकअप है कि 4 ट्रम्पेट्स, पहले के जो 4 ट्रम्पेट्स हैं वो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के लिए, मतलब पर्यावरण उसमें नष्ट हो रहा है एक के बाद एक। और उसके बाद 3 ट्रम्पेट्स में डिमोनिक डेवस्टेशन दिखाया है कि दुष्ट आत्माओं का प्रकोप दुनिया पे कैसे पड़ता है। पहला जो तुरही बचती है, तब उसमें देखते हैं कि पृथ्वी का 1/3 पृथ्वी जल जाती है, पेड़ों की 1/3 पेड़ जल जाते हैं और सब हरी घास भी जल जाती है। दूसरी तुरही जब बचती है तब देखते हैं कि मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। उसके बाद 10th वर्स में, चैप्टर 8 10th वर्स में देखते हैं तीसरी स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तीसरी तुरही, और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों को 1/3 नदियों को खारा पानी खराब हो गया। और उसके बाद 12वें वर्ष में लिखा है चौथी तुरही पड़ती है, तो चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और 1/3 का और चांद 1/3 तारे 1/3 उन पे आपत्ति आ गई और यहां तक कि उनकी 1/3 अंग अंधेरे हो गए और दिन का 1/3 उजाला ना रहा। वैसे भी रात में भी ऐसे ही हुआ। इसका मतलब है कि कैलेंडर खराब हो गया। अगर आपके जगने के 8 दिन के 12 घंटे हैं या 9 या 10 घंटे हैं, उसमें से 1/3 हटा दीजिए, आपका कैलेंडर बिल्कुल खराब हो जाएगा उस समय का। और ये 4 तुरहियों का डिस्ट्रक्शन है। उसके बाद देखिए क्या होता है। चैप्टर 8 वर्स 9 में 5वीं तुरही बजाई जाती है। 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारे को गिरते हुए देखा और वो अथाई कुंड की कुंजी लेकर आया था। ये कौन है? शैतान है, लूसीफर है। और उसके पास अथाई कुंड मतलब बॉटमलेस पिट जो खत्म नहीं हो रहा है, उसकी चाबी उसके पास है। और उसने अथाई कुंड को खोला और कुंड में से बड़े भट्टी का सा धुआं उठा। ये कौन है? ये शैतानी शक्तियां बाहर, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं जो 100 साल से, हजारों साल से बंद थे, वो बाहर निकल रहे हैं। टिड्डियां जैसे निकलते हैं और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं जैसी शक्ति दी गई। उन्हें मार डालने की तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उन दिनों मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा, ना पाएगा, और मरने की लालसा करेगा, ना मृत्यु उसके पास आएगी। और कुंड का दूत
कुंड का जो 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 मतलब एक तरीके से जो लीडर है, उसका नाम इब्रानियों भाषा में अबद्दोलान बोला गया है, या अपोलियन, मतलब डिस्ट्रक्शन, तबाही देने वाला। ये तो सिर्फ एक तुरही की बात है। आगे देखिए आगे क्या होता है। छठी तुरही बस्ती है यूफ्रेटिस रिवर में। 4 एंजल्स होते हैं, उनको अधिकार दिया जाता है 1/3 दुनिया को खत्म कर दें, और उनके साथ जो उनके घुड़सवार हैं वो 20 करोड़ हैं। 20 करोड़ जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, ब्राजील की जनसंख्या है, बल्कि 20 करोड़ से कम तो रशिया की जनसंख्या है। इतनी बड़ी आर्मी आएगी दुनिया पे तबाही लेने, और वो लोग दुनिया पे तबाही लाएंगे, आग, धुआं और गंधक, और उसके से उनके मुंह से निकलेगा, और मनुष्य की 1/3 मार दिए जाएंगे। बहुत अचंभित करने वाले, बहुत ज्यादा मतलब दिमाग को परेशान करने वाले जजमेंट हैं। ये छठी तुरही के बाद आप देखिए कि दुनिया का क्या हाल होगा। और इससे हमें दूसरी सीख मिलती है कि प्रभु का जजमेंट आने वाला है। अगर प्रभु का जजमेंट आने वाला है तो क्या आपने और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जजमेंट में कहां बैठूंगा प्रभु के? क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है 2 पीटर 3:9, दूसरा पतरस 3:9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। क्या मैंने और आपने आज डिसीजन ले लिया है कि प्रभु का जब जजमेंट आएगा तो मैं प्रभु के सामने विश्वास योग्य पुत्र या पुत्री की तरह खड़ा रहूंगा और उस जजमेंट से बचा हुआ निकलूंगा? क्योंकि प्रभु का वचन साफ बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं आ सकता। प्रभु यीशु मसीह। तो क्या मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह के प्रति डिसीजन ले लिया है? क्योंकि आप देखिए ऐसी तबाहियां आ रही हैं, और ये उन सब लोगों के लिए आ रही हैं जिन्होंने मन नहीं फिराया है, प्रभु को नहीं मानते हैं, प्रभु को कर्स करते हैं, प्रभु को एक कर्स वर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रभु को कहते हैं तू प्रभु प्रभु है, मगर अपनी पूजा करते हैं या अपने बनाए हुए देवी देवताओं की पूजा करते हैं ताकि उनकी मन की सी बात चले। क्योंकि प्रभु जो है वो प्रभु एक कोने का प्रभु होगा या एक पर्टिकुलर विषय का उनकी लाइफ में प्रभु होगा, पूर्णता से प्रभु नहीं है। उनका पूरा मन नहीं फिरा है। अगर पूर्णता से मन फिरा होता, पूर्णता से प्रभु उनका प्रभु होता, तो वो लोग वहां पर आज ये जजमेंट के अंडर नहीं आते। क्या मैंने और आपने ये डिसीजन ले लिया है? क्या मैंने और आप आज कह सकते हैं कि आज अगर मैं मर गया तो मैं प्रभु के सामने जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा? 10वें चैप्टर में लिखा है कि एक जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को यूहन्ना को दिया जाता कि इसे खा ले, और ये पेट में कड़वा तो करेगा पर तेरे मुंह में मधु से मीठा लगेगा। मतलब जो डॉक्यूमेंट है प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, उनके आने वाले जजमेंट के बारे में है, तो जजमेंट तो उसको पेट में कड़वा लगेगा, मगर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस से काफी मिठास आएगी। और उसके बाद चलते हैं 11वें चैप्टर में। 11वें चैप्टर में प्रभु का अनुग्रह देखते हैं कि वहां पे 2 महायोद्धाओं का डिस्क्रिप्शन है, जो कि 2 सुपर हीरोज ऑफ द किंगडम बोल सकते हैं, जो कि जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट जो पृथ्वी पे प्रभु के सामने खड़ी हैं, उसका डिस्क्रिप्शन उसके हिसाब से दिया गया है। और वो लोग प्रभु का वचन दुनिया में जगह जगह जाके बांटते हैं। और आप देखिए जो इवेंजलिस्ट हैं, जो लोग प्रभु का प्रचार करते हैं, वो इनको देखकर बड़े खुश होंगे, क्योंकि इसके बारे में लिखा है, कोई उनको हानि पहुंचाने चाहता था, उनके मुंह से आग निकली और उनको बैरियों को भस्म कर देता है। मतलब जो भी उनके विरोध में आता है और जो भी इन विटनेसेस के विरोध में आता है, वो भस्म हो जाते, खत्म हो जाते हैं। विटनेस के सामने कोई टिक नहीं पाता है, और पूरी दुनिया उनको हेट करती है। न्यू एज वाले, दुनिया दूसरे धर्म वाले, या जो उनको प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वो सब उनको हेट करने लगते हैं। कहते हैं यार इनका तो बात ही नहीं सुन सकते, ये तो हर चीज में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, इनको खत्म करो। मगर इन्हें खत्म करने जाते हैं तो खत्म नहीं कर पाता है कोई, क्योंकि जो उनके बैरी हैं वो भस्म हो जाते हैं। चैप्टर 11 7वें वर्ष में लिखा है, पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा, उन्हें मार डालेगा। मगर एक चीज बड़ी ड्रामेटिक चीज होती है उसके बाद,
कि जो बीस्ट है वो जो निकलता है बॉटमलेस पिट से, वो इन दोनों विटनेसेस को मार देता है। और पूरी दुनिया में खुशी मनती है। मतलब पता नहीं उस समय कैसे ये चीज बीम होगी पूरी दुनिया में। आज इंटरनेट आ गया है, तो इंटरनेट से हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, मगर इंटरनेट से काफी तबाही भी हो रही है। और ये चीज पूरी दुनिया में तब तक टेक्नोलॉजी और बढ़ चुकी होगी कि पूरी दुनिया में लाइव बीम होगा कि वो बीस्ट उसको खत्म कर देता है उन दोनों को, और 3.5 दिन तक उनकी जो लाश है खुले में यरूशलेम में पड़ी रहती है, कोई उनको दफनाता भी नहीं है। एक तरीके से ये प्रभु के अगेंस्ट विद्रोह की एक एटीट्यूड लोगों का देखने को मिल रहा है कि लोग पसंद नहीं करते हैं लोगों के विटनेस को। 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ जाती है, और वो अपने पांव से बल से खड़े हो जाते हैं, और उनको देखने वाले बड़े भय में आ जाते हैं, और उन्हें स्वर्ग में से एक बड़े शब्द सुनाई दिया जाता है, उनसे कहता है कि ऊपर आ जाओ। इनका काम कंप्लीट हो गया, मगर मरने के बाद इनमें सांस आ जाती है, जीवित हो जाते हैं, और पूरी दुनिया अचंभित हो जाती है। कहती है कि अभी तक हम बहुत खुश थे कि ये विटनेस मारे गए, मगर ये तो जिंदा हो गए, इनमें ताकत है, इनमें जान कहां से आई? और वो देखकर डर जाते हैं। और उसी समय एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, और उससे 7,000 लोग मारे जाते हैं, और वो जो परमेश्वर और स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा होती है। और उस समय 7वीं तुरही फूकी जाती है, और प्रभु की महिमा करी जाती है। भाइयों बहनों, यहां पर तीसरी चीज सीखने को मिलती है कि जो प्रभु का राज्य है इटर्निटी लेकर आएगा। क्या मैं उस राज्य का, उस इटर्निटी का विटनेस बन रहा हूं? क्या मैं आज वो जीवन जी रहा हूं जो प्रभु ने मेरे को बुलाया है जीवन जीने के लिए? क्योंकि इटर्निटी में मैंने अगर डिसीजन ले लिया तो इटर्निटी में तो मैं जाऊंगा ही, मगर आज मेरे प्रति कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं प्रभु की। प्रभु मेरे से कुछ उम्मीद रखता है प्रभु के राज्य के बारे में, प्रभु के विटनेस के बारे में। क्या मैं वो पूर्णता से जीवन में जी रहा हूं? क्या मैं अपने फैमिली में वो जी रहा हूं? क्या मैं अपने वर्क प्लेस पे जी रहा हूं? क्या मैं मेरा क्या विटनेस है मेरे स्कूल में, क्या मेरे कॉलेज में, क्या चर्च में? क्योंकि चर्च में हम बिजी हो सकते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, और जो अहम मुद्दा है चर्च का, प्रभु के राज्य का, स्थापना का, लोगों की मैच्योरिटी का प्रभु के अंदर, क्या वो हो पा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा है तो वापस चलते हैं, डिसाइड करते हैं कि मैं और आप प्रभु के जजमेंट में कहां खड़े होंगे। भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन बहुत क्लियर है। ये आज के वचन के द्वारा जो रेवलेशन से हमने जाना, ये सारे आने वाले समय में सच्चाइयां होंगी, मगर मैं और आपने अगर ये सच्चाइयां जान ली हैं तो प्रभु की पहली प्रॉमिस है कि मुझे और आपको आशीष मिलेगी, और साथ ही साथ मैं और आप सरप्राइज नहीं होंगे। प्रभु के वचन को देख के सरप्राइज नहीं होंगे, अपनी जिंदगी में जो चल रहा है वो देख के सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रभु मेरी जिंदगी को संचालित कर रहा है। दूसरी चीज, जब प्रभु का जजमेंट आएगा तो उस जजमेंट में मैं और आप कहां पर हैं? आर या पार? प्रभु के जजमेंट में हम पार हैं कि नहीं? और अगर पार हैं तो सिर्फ यीशु मसीह में ही विश्वास करके पार हो सकते हैं। प्रभु का वचन साफ बोलता है यूहन्ना 14:6 में, मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूं। तो हो सकता है कि आज आपने प्रभु यीशु मसीह में कभी विश्वास करा हो, मगर आज उस हिसाब से विश्वास ना हो आपका, तो आज प्रभु इस वचन के द्वारा आपको वापस बुला रहा है वो रिश्ता बनाने के लिए। हो सकता है कि आज आपने प्रभु के बारे में सिर्फ सुना हो, जाना हो, मगर कभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया हो प्रभु यीशु मसीह की वजह से, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। तो आज जान लीजिए कि यह वचन जो है आने वाले दिनों में सच्चा बैठेगा। जजमेंट आएगा। क्या मैंने और आपने डिसाइड करा है कि मैं और आप कहां बैठेंगे? और लास्ट चीज जो है वो ये है कि प्रभु का राज्य इटर्निटी का राज है। अगर इटर्निटी का राज है और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं प्रभु की ओर हूं, तो मैं हमेशा जीवित रहूंगा। तो आज प्रभु मेरे से उम्मीद रखता है, उस उम्मीद पे मैं क्या खड़ा हूं, वो मैं जीवन जी पा रहा हूं। प्रभु के वचन को जहां जहां पर बांटना ही नहीं है, जीना है, या उस हिसाब से जीवन को जीना है कि लोग कहें हां ये प्रभु का बंदा है। सर्कमस्टेंसेस से नहीं डरता है। लोग हमें चाहे कितना कैसे भी बोलें, मगर मुझे मालूम है कि मैंने सरप्राइज नहीं होना है, मैंने डिसाइड कर लिया है, और जब मैंने डिसाइड कर लिया है तो उस हिसाब से मेरी जीवन शैली होगी विटनेस वाली। तो अगर इस हिसाब से मैं जीवन जी रहा हूं
तो दुनिया में मेरे को लोग चाहे कितना कितना भी कैसा बोलें, मगर मैं प्रभु के हिसाब से चल रहा हूं तो मैं सही में हूं। भाई और बहनों, हो सकता है आज प्रभु आपसे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बात कर रहा है और आपसे बात कर रहा है कि तुम डिसीजन ले लो, प्रभु के बताए हुए वचन से डिसीजन ले लो। और आज मैं आपसे यही अनुग्रह करूंगा, यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आग्रह करूंगा कि आप डिसाइड करें प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में अहम जगह देने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, आपकी सीख के लिए कि हर चीज नियोजित है, जजमेंट आने वाला है और आपका राज्य अनंत काल का है। अगर चीज नियोजित है तो मेरे को सरप्राइज अचंभित रहने की जरूरत नहीं है लाइफ में कोई भी। अगर जजमेंट आने वाला है तो मुझे आज ही डिसाइड कर लेना है, मुझे आज ही एक निर्णय ले लेना है कि मैं आपके राज्य में कहां हूं। और आपका अगर राज्य अनंत काल का है तो ये डिसीजन के बाद एक चीज क्लियर हो जाएगी कि मैं उस राज्य में कहां हूंगा। मैं हमेशा के लिए जीवित हूंगा। अगर मैं हमेशा के लिए जीवित हूंगा तो आज जो मेरी प्रति एक्सपेक्टेशन से उम्मीद है प्रभु के राज्य के लिए, तो मैं उसको पूर्णता से जी सकूं, कर सकूं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो वचन सुन रहे हैं और तकलीफों में हैं, दुख में हैं और जिनके रास्ते रुके हुए हैं, रास्ते बंद हैं। प्रभु जी, आप अपनी पवित्र आत्मा के स्वर से उनसे बात करें प्रभु जी, उन्हें कंफर्ट दें, उन्हें रास्ता बताएं प्रभु जी। और हो सकता है जिस रास्ते को, जिस दरवाजे पे वो खटखटा रहे हैं, वो दरवाजे कभी ना खुलें, क्योंकि वो दरवाजे उनके लिए थे ही नहीं, वो दरवाजे आपकी तरफ से नहीं थे। और वो उन राहों पे वापस मुड़ जाएं, उन दरवाजों की तरफ जाएं, उन दरवाजों को खटखटाएं जो आपकी तरफ से हैं, ताकि वो खुले हुए दरवाजों को देख सकें और जान सकें कि आपकी क्या इच्छा है उन भाई बहनों के जीवनों के बारे में। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं जो भाई बहन इस समय बीमारियों से झुलस रहे हैं प्रभु जी, उन पे अपनी चंगाई का हाथ दें मालिक, सुरक्षा दें मालिक, उन्हें सामर्थ्य दें उस बीमारी से सामना करने का। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय वो सारे भाई बहन जो कोविड से लड़ रहे हैं प्रभु जी, और जो कोविड की सेवाओं, कोविड से जो बीमार हैं उनकी सेवाओं में है प्रभु जी, उनको सामर्थ्य दें, उनके ऊपर चंगाई का हाथ दें मालिक। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी जो गमी से जा रहे हैं, जो आर्थिक स्थितियां खराब हैं प्रभु जी, और इस कोविड सिचुएशन की वजह से घरों में प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक रीति से प्रॉब्लम है, आपस में रिश्ते टूटे हुए हैं प्रभु जी, वहां पे अपनी चंगाई दे मालिक। और जो वचन बताया है कि इससे सरप्राइज नहीं होना है, हमें मालूम है कि ये सब चीजें होनी ही हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस दुनिया की जो प्रभु को भूल बैठी है। प्रभु जी, हमें मालूम है कि आपका वचन सही बैठता है, आने वाले दिनों में आपका राज्य फिजिकली स्थापित होगा जेरूशलेम से, और उस समय तक हम आपका राज हमारे दिलों में है, हम उस विश्वास से जी सकते हैं, विजयी जीवन जी सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं उन पे आपकी आशीष पड़े और उनके मन फिराव और उनके मन आपकी तरफ लगे रहें, और ये उनका हफ्ता शुभ जाए। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेके अनंत काल तक के लिए हम मांग करते हैं। ये सब चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आपका हफ्ता शुभ हो। जय मसीह।